बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई लेक्चर से हम लोग जो है फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के लिए डेरिवेशंस जो है वो कर रहे हैं। वो फार्मूलाज जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़े थे, उनके प्रूफ्स जो कि एग्जाम्स में आते हैं, तो उनके प्रूफ्स हम देख रहे हैं, उनकी डेरिवेशंस हम देख रहे हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने साइन के जो है हाफ एंगल के फार्मूलाज को जो है वो ड्राइव किया था। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाएंगे हम, और आज जो है हम इंशाल्लाह जो कोसाइन के हाफ एंगल के फार्मूलाज हैं उनको हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2, ये आज का हमारा टॉपिक है और इन हाफ एंगल फार्मूलाज को हमने ड्राइव करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कॉस अल्फ़ा बाई 2 का। कॉस अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ठीक है, तो इसको जो है वो हम ड्राइव करेंगे। जिस तरह साइन लॉ के हाफ एंगल, साइन से रिलेटेड जो हाफ एंगल फार्मूलाज थे, उनको जब हम ड्राइव करते थे तो इब्तदा कहाँ से होती थी? कोसाइन लॉ से इब्तदा होती थी। तो यहाँ पर भी कॉस के जब हाफ एंगल फार्मूला हम प्रूफ करेंगे तो यहाँ भी जो इब्तदा होने वाली है वो कोसाइन लॉ से ही होने वाली है। तो चूँकि अल्फ़ा इन्वॉल्व है, अल्फ़ा वाला प्रूफ कर रहे हैं हम, तो वो कोसाइन लॉ इस्तेमाल करेंगे जिसमें अल्फ़ा इन्वॉल्व है। तो हमने कोसाइन लॉ यूज़ करना ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ये कोसाइन लॉ जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये जो कोसाइन लॉ है ये जो हमारे पास कॉस है, इसको हमने जो है ये रिप्लेस करना है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा जो है ये रिप्लेस होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1 से। ठीक है, क्यों रिप्लेस होगा तो उसकी वजह सुन लीजिए। देखिए, ये फार्मूला हमने पढ़ा था कॉस ऑफ 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस फार्मूले में आपको ये बताया था ना मैंने कि बेटे यहाँ पे जो भी एंगल होगा ना, इधर उसका जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है तो वहाँ पर जो है थीटा बाई 2 हो जाना है, ये 2 फिक्स रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो इसी फार्मूले से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कॉस अल्फ़ा जो है ये बराबर है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की जगह हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और कॉस अल्फ़ा की जगह आया 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कॉस अल्फ़ा को हमने रिप्लेस कर दिया। अब उसके बाद ये ब्रैकेट के बाहर माइनस 2bc है, तो ब्रैकेट्स ओपन होंगे। ठीक है, माइनस 2bc को पहले आप 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस 2bc को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 से। तो हमारे पास जो है ए स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4bc कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2bc। ठीक है, माइनस 2bc पहले 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 4bc कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बन गया, और फिर माइनस 2bc माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2bc बन गया। सॉरी, अगले स्टेप में हमने करना ये कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2bc, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, तो पहले बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2bc लिख लेंगे, फिर सी स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और फिर ये टर्म हम आखिर में लिख लेते हैं 4bc कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब ये मैंने तीनों टर्म्स जो टिक मार्क की हैं क्यों एक साथ लिखी? देखो, हमारे पास कभी ऐसा लिखा हुआ हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम उसे क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो उसे वापस रिवर्स में हम फार्मूले में बंद भी तो कर सकते हैं, हम उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे कि ये बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, तो 2bc दरमियान में लिखने की वजह यही थी कि इसको मैं फार्मूले में बंद कर दूं और इसको लिख दूं मैं b प्लस सी का होल स्क्वायर।
ठीक है, -4 BC cos स्क्वायर α/2 ये होगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटे कि ये -4 BC cos स्क्वायर वाली टर्म जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और यहाँ से ए स्क्वायर को जो है वो हम उस तरफ जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4BC आया, फिर आ गया cos स्क्वायर α/2 ये इस तरफ आ गया। उधर पहले से जो है वो b + c का स्क्वायर मौजूद है, यहाँ से जो है a जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसी ब्रैकेट में हम इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि अगले स्टेप में अब यहाँ देख लो होगा क्या कि ये b + c के ऊपर भी स्क्वायर है और a के ऊपर भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a² - b² का। a² - b² का फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई करना है। तो a² - b² जो है ये बराबर होता है a + b × a - b। a² - b², दिस विल बी इक्वल्स टू a + b × a - b। तो क्या a फर्स्ट टर्म को कहते हैं और b सेकेंड टर्म को कहते हैं। तो क्या होता है बेटे, एक दफ़ा a और b को ऐड किया जाता है इन दोनों टर्म्स को, और एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस वक्त दोनों टर्म्स कौन सी हैं, एक b + c और a है। तो एक दफ़ा b + c में a ऐड कर देंगे यानी और एक दफ़ा b + c से a सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देख लीजिए, ये b + c में a ऐड कर देना है और ये b + c में से a सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये इस तरह से मैंने a² - b² का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर दिया है। अगले स्टेप में ये ब्रैकेट्स जो है ये ओपन होंगे, तो ये हो जाएगा b + c + a। ये हो जाएगा हमारे पास जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो b + c - a। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे अब उसी तरह से ये वाली टर्म जो है 4BC cos स्क्वायर α/2 माइनस के साथ ही उस तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये इसी तरह से जो है वो साथ में चलती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो b + c + a है इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा a + b + c। इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना ये b + c, लेकिन a जो है वो माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी a + b + c लिख दूँगा। अब इसको a + b + c लिख दूँगा तो आप कहोगे सर b + c, b और c ये तो दोनों आपने ठीक लिखे, लेकिन वहाँ तो माइनस से था तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर पॉजिटिव a लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बैलेंस होना चाहिए। a को मुझे -a लिखना चाहिए था। अगर -a नहीं लिखा तो फिर कोई ऐसी टर्म साथ लिखूँ कि बैलेंस हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि साथ -2a लिख देंगे। तो अब आप देख लो a और -2a को अगर सॉल्व करो क्या बन जाएगा, वापस -a बन जाएगा। अब ये क्यों बनाया होगा आप लोगों को, साइन के हाफ एंगल फार्मूला में भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, s का फार्मूला हमने पढ़ा था, ये जब एक्सरसाइज में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सबसे पहले s कैलकुलेट करते थे। s होता था a + b + c/2। तो अगर इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाते हैं तो a + b + c की वैल्यू मिल जाती है जो किसके बराबर होती है, 2s के। ठीक है, तो करना हमें ये है कि यहाँ पर a + b + c जो है इसकी जगह हमने 2s जो है वो पुट कर देना है। तो पुट a + b + c = 2s। ठीक है, तो ये 2s जो है ये पुट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक तो 2s आ गया। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a + b + c की जगह 2s आ गया। तो ये 2s तो एज इट इज रहा। यहाँ पे क्या करोगे कि आप इस ब्रैकेट में से 2s - 2a, ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में बच जाएगा s - a। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने करना ये कि ये दोनों 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाने। ठीक है, इन दोनों 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों 2 को जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4s × s - a। ठीक है, 4s × s - a। बस अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 4BC जो है आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओगे। लिखना चाहो तो लिख लो कि बाय यूजिंग
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 4BC जो है वो हम वहाँ पर ले गए। तो जैसे ही ये हम 4BC को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है बच जाएगा S इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है और आपको कॉस अल्फ़ा बाई 2 ही ड्राइव करना था, तो बस अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, हम रूट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बोथ साइड रूट अप्लाई करेंगे तो ये देख सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और कॉस अल्फ़ा बाई 2 जो है ये ड्राइव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, इसको क्विकली ज़रा नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम बीटा और इसी तरह से फिर गैमा जो है वो सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट सेकंड डेरिवेशन शुरू करते हैं। कॉस हाफ एंगल फार्मूला कॉस का हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉस बीटा बाई 2, ठीक है। और इसको हमने प्रूफ करना है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी के बराबर, ठीक। तो कोसाइन लॉ, सेकंड कोसाइन लॉ, वो कोसाइन लॉ जिसमें बीटा इन्वॉल्व हो रहा है, उससे हम जो है वो इब्तदा करेंगे। तो सबसे पहले कोसाइन लॉ लिखते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ठीक है। इस कोसाइन लॉ से हम जो है वो यकीनन ये हाफ एंगल फार्मूला जो है ये प्रूफ करेंगे। अब क्या करना है इस स्टेज पे, कॉस बीटा को जो है वो हमने रिप्लेस करना है। कॉस बीटा रिप्लेस होगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1 से, ठीक है। कॉस ऑफ 2 थीटा का फार्मूला जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी से अभी आपको अल्फ़ा में भी बताया था, ठीक है, उसी को यूज़ करना है और यहाँ से हमने कॉस बीटा को रिप्लेस करना है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करती है। अब उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन होने, ये 2ac को फर्स्ट टर्म से और फिर सेकंड टर्म से जो है ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ac कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 और फिर माइनस 2ac माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया प्लस 2ac, ठीक है। तो सिंपल हमने ब्रैकेट्स जो हैं ये ओपन कर लिए। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स को जो है मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। ये वाली अलहदा कर दी, माइनस 4ac कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ये तीनों को एक साथ क्यों लिखा, फार्मूले में बंद करना है। अगर लिखा हुआ होता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो इसको फार्मूले में बंद करते तो क्या बनता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या कर देना है इसको बेटे, इसको लिख देना है ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले में बंद कर दिए, माइनस 4ac कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। इसके बाद के स्टेप में क्या करना है कि ये वाली टर्म जो है नेगेटिव साइन के साथ माइनस 4ac कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें और यहाँ से बी स्क्वायर को जो है वो हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4ac
कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस सी का होल स्क्वायर वहाँ पहले से, और यहाँ से बी स्क्वायर भी उधर चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ लगा देते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने से ज़रा क्लियर हो जाएगी सूरत हाल कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला अप्लाई करना है। आप दरमियान में लिखना चाहें, फार्मूले का रेफरेंस देना चाहें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप फार्मूले का रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस देना चाहें तो दे दीजिएगा। तो 4ac कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू, ये बराबर हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, ए प्लस बी यानी दोनों टर्म्स को ऐड करना है, और ए माइनस बी यानी दोनों में को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ए प्लस बी लिखते हैं, यानी ए प्लस सी में बी ऐड होगा, फिर ए प्लस सी में से बी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब ये 4ac कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू, वो लेफ्ट हैंड साइड जो है 4ac कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू जो है वो हर जगह इसी तरह से जाहिर सी बात है लिखनी है। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी। यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करें तो ए प्लस सी माइनस बी आ गया। ये जो ए प्लस सी प्लस बी आया इसको तो कर देते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, ये जो पहला हमारे पास ब्रैकेट है ए सी बी लिखा है, ए प्लस सी प्लस बी, इसको कर दिया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। और यहाँ पे भी अब हमने ए प्लस बी प्लस सी बनाना है। ठीक है, मुस्तकिल आप देखते आ रहे हो, क्यों? आपको पता चल गया है कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, तो उसकी जगह फिर हम 2s पुट किया करते हैं। तो यहाँ आप लिख दें ए प्लस बी प्लस सी, फिर देखें कौन सा जो है वो ए में से, बी में से या सी में से कौन सा डिस्टर्ब हुआ है, तो बी के साथ माइनस साइन थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, -2b लिख देंगे। तो अब आप देख सकते हो बेटे कि दोनों जगहों पर ए प्लस बी प्लस सी आ चुका है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जगह हमने पुट कर देना है 2s। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम पुट कर देंगे 2s। तो ये हो गया 2s सबसे पहले, फिर यहाँ पर भी आप 2s पुट कर दोगे। ठीक है, जब यहाँ पर आप 2s पुट कर दोगे दोनों जगहों पर, तो ये जो ब्रैकेट है इसमें से मज़ीद 2 कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक, तो यहाँ से जो है वो हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2s तो ये हो गया, 2 कॉमन निकालें, s माइनस बी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4s s माइनस बी। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पर इन टर्म ऑफ s जो है ये आ चुका है। अब सिर्फ हमें बस इतना काम करना है कि ये जो 4ac है अंडरलाइन हुई हुई टर्म है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो उस तरफ ले जाना है। ठीक है, तो बाकी के स्टेप सब कुछ भी नहीं रह गए। ये देखें 4ac जब नीचे जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास रह जाएगा s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक है, s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। अब ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, आपको तो कॉस प्रूफ करना है ना बीटा बाई टू, तो बस रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपका रिजल्ट यानी कॉस बीटा बाई टू जो है ये ड्राइव हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। तो जल्दी से बेटे नोट कीजिए, फिर इसके बाद गैमा का डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, थर्ड कोसाइन यानी हमारे पास कॉस गैमा बाई टू जो है ये थर्ड फार्मूला जो है ये हम कोसाइन का प्रूफ करेंगे, s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो इसके लिए कोसाइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन लॉ यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है, अब कॉस गैमा को जो है वो हमने रिप्लेस करना है कॉस 2 थीटा वाले फार्मूले से, जो मैं बार बार बताता चला आ रहा हूँ। तो कॉस
गैमा जो है इसकी जगह हम पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर गैमा बाई 2 -1, ठीक है। तो इससे जो है हमने रिप्लेस करना है इस कॉस गैमा को। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और कॉस गैमा की जगह 2 cos स्क्वायर गैमा बाई 2 -1। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करें, तो ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद ये तीन टर्म्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनको बेटे मैं एक साथ लिख लूँगा एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जबकि ये -4ab कॉस स्क्वायर गैमा बाई 2 एक तरफ कर दिया मैंने। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसे फार्मूले में बंद कर देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, -4ab कॉस स्क्वायर गैमा बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 4ab है ये वाली टर्म जो है पूरी ये इधर शिफ्ट करनी है और यहाँ से सी स्क्वायर को जो है वो हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4ab कॉस स्क्वायर गैमा बाई 2, वहाँ a प्लस बी पहले से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये c उधर जाएगा, ठीक है, सी स्क्वायर। और अब उसके बाद अगले स्टेप में ये होने वाला है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, जबकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर 4ab कॉस स्क्वायर गैमा बाई 2, अब ये एस्टेज हर स्टेप में चलता रहेगा, ठीक है। तो वर्किंग चूँकि राइट साइड पे ही करनी होती है तो इसलिए मैंने ये स्टेप्स पहले से लिख दिए। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले ए प्लस बी करेंगे यानी ए प्लस बी में सी ऐड करेंगे, फिर ए माइनस बी यानी ए प्लस बी में से सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए पहले ए प्लस बी में सी ऐड कर दिया, फिर ए प्लस बी में से सी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, ए प्लस बी माइनस सी। तो ये तो ऑलरेडी अब ए बी सी तीनों भी मौजूद हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी हैं, तो इसलिए इनका तो इशू ही कोई नहीं है, एज इट इज लिख दें ए प्लस बी प्लस सी। अलबत्ता यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी बनाना है, लेकिन जैसे ही आप ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, इसलिए कि अगले स्टेप में आपको ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट करना है 2s, तो सी तो माइनस साइन के साथ था वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे -2c लिख देंगे। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों प्लेसेस के ऊपर जो है आप 2s जो है वो पुट कर दोगे। तो ये हो जाएगा पहला वाला 2s, दूसरा हो जाएगा 2s माइनस 2c, ठीक हो गया। अब 2s माइनस 2c यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना, ठीक। तो 2s तो ये रहा, 2 कॉमन निकालें, s माइनस सी, ठीक। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 4s s माइनस सी, ठीक होगी। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि यहाँ पर राइट हैंड साइड अब टोटल s की टर्म में आ चुकी है, ये जो हमारे पास इधर टर्म आपको नज़र आ रही है 4ab, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है हम उस तरफ जो है वो ले जाएंगे, ठीक है। तो 4ab को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले जाएंगे तो आगे के स्टेप्स तो आप जानते हो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर गैमा बाई 2 का फार्मूला समझे बस ड्राइव हो गया। बस ये कॉस के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, रूट अप्लाई करेंगे, तो ये बेटे कॉस गैमा बाई 2 अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन
ए बी जो है ये आपके पास बेटे ड्राइव होकर आ जाएगा। तो आप लोग जो है वो नोट करना शुरू करें, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आज का लेक्चर था हमारा जिसमें हमने तीनों कोसाइन के हाफ एंगल फार्मूलाज़ की डेरिवेशन की है। इंशाल्लाह मज़ीद किसी डेरिवेशंस के साथ हम आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।